स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ बीपीएससी से पूछा गया प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ामों से पूछा गया है और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के प्रश्न आपको प्राप्त होता रहे। हम 1 से लेके 52 तक सेट जो आप लोगों के बीच में डाल चुका हूँ। आगे आज का 53 है। जैसे कि इसमें हेडिंग में क्वेश्चन दिया गया है, बोस्टन टी पार्टी की स्थापना कब घटी, यानी पार्टी की कब घटना घटी, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी। तो ये जो प्रश्न है ये बीपीएससी से दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। ये आपको 2002 ईस्वी में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस कैरियर में का, जो कि ज़िंदगी बदलती है लोगों का। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का प्रश्न है, एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं। तो ये 256 कॉलम होते हैं एक्सेल में। पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है। तो ये टाइटल है। डिफ़ॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ ऐलान होता है। तो ये बाएं ऐलान होता है। सिंटैक्स एरर क्या है। तो ये प्रोग्राम द्वारा प्रोग्राम में की गई व्याकरण संबंधी त्रुटियां यानी गलतियां। पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं। तो 3 तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है। तो ये एक स्प्रेडशीट है। वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मेट कॉलम्स के द्वारा प्राप्त होता है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य करता है। तो ये प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से क्या साबित होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुपस्थित हैं। हेनरी किसकी इकाई है। तो ये प्रेरकत्व का इकाई है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनता है। तो ये 6.25 × 10⁻12। फैराडे का नियम क्या है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, वो परिणाम दोनों को बताता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहाँ होती है। तो ये तारों के अंदर होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ने से बढ़ती है। तो ये प्रकाश की तीव्रता। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षित बताती है। तो ये है धारा 330 और 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है। तो ये 33% आरक्षण है। कौन अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो एडम स्मिथ जाने जाते हैं। बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है। तो ये उपभोक्ता। भारत के लिए विदेशी सहायता की मुख्य स्रोत कौन सा है। तो एड इंडिया क्लब है। हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तय करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन में योगदान 0 है, तो इस प्रकार की नियोजन क्या कहलाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1951 ईस्वी में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी। तो 1773 ईस्वी में यह घटी थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध की अंत कब हुआ था। तो यह 1763 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया, तब वहाँ किसका शासन था। तो ये जैमोरिन का शासन था और उन्होंने स्वागत किया था इसका। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए। तो ये वर्साई की संधि में बोए गए। हेलो, चलिए। पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिमी किनारे में स्थित है कांडला। कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिण भाग में नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल मैदान। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है। तो गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो कावेरी नदी कहलाती है। भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है। तो ये जो है खनिज के लिए असम और गुजरात है अग्रणी। चंबल नदी
पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए आवश्यक है? तो ये जो है 7 कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 11। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होता है। विकेटों को 2 छोर के बीच का अंतर कितना होता है? तो ये 20.12 मीटर होता है दोस्तों। वॉलीबॉल का एक सेट कितने पॉइंट का होता है? तो ये 15 पॉइंट का होता है। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो ये 13.40 मीटर होता है। पास्कल में यूपी के फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो ये जो है अपर केस के रूप में परिवर्तित करता है। चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाती है? तो एबेकस कहलाती है। बग क्या है? तो एक प्रोग्राम 3D से आपको सुधारना है कंप्यूटर का। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये टेबल कहलाता है। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल के प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? तो फील्ड कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों को मूल सेट को क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। HTTP से क्या तात्पर्य है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। पास्कल में कमांड ALT+R से क्या होता है? तो रन प्रोग्राम होता है। एक्सेस में छात्रों को अंकों का संग्रह करने के लिए किस प्रकार से फील्ड का उपयोग होता है? तो ये न्यूमेरिक में होता है। कंप्यूटर से अधिक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये डाटा एंट्री BPSC द्वारा लिया गया था 2002 में, इसलिए ये है। एक्सेल में फंक्शन किससे शुरू होना चाहिए? तो ये जो है बराबर से शुरू होने चाहिए। एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि व समय को दर्शाता है? तो ये NOW। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और नए आए हैं कोई हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।